आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक एड अकाउंट से कैंपेन क्रिएट करना तो सीख लिया। अब आपको पता है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और आपने कब यूज करना है। डिटेल्ड टारगेटिंग क्या होती है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, कैरोसेल एड के डिजाइन आपने किस तरह यूज करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपने सीख ली, लेकिन क्या ये सब चीजें सीखने के बाद आपको लगता है कि आप फेसबुक मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है फेसबुक मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर आप वाकई में फेसबुक मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये तो एक इंटरफेस था। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक मार्केटिंग चलाने के लिए फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। ठीक है, फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, फनल के कितने हिस्से होते हैं और कौन सी स्टेज पे आपने कौन सी ऑडियंस को यूज करना और कौन सी कैंपेन को यूज करना। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे क्रिएट की जाती है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलें अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। हम लोगों ने ये सब चीजें बनानी देख ली कि आपने फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि आपने टाइप्स ऑफ ऑडियंस कौन कौन सी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस को किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन की कि आपने फेसबुक के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन किस तरह क्रिएट करना। ठीक है, कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने उसका इंटरफेस के ऊपर आपने किस तरह मुख्तलिफ, लाइक आपने बजट किस तरह रखना है, आपने सीबीओ किस तरह करनी है, आपने ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह करनी है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। अब जो मेन चीज आती है, आपने फेसबुक का इंटरफेस तो सीख लिया, एक्चुअल चीज आती है कि आपने एक प्लानिंग के साथ, जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजी के साथ, आपने फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स किस तरह क्रिएट करनी है ताकि आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे, ज्यादा क्वालिटी के हो सके। ठीक है, उसके लिए आपको फनल की बेस पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ती है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। फेसबुक फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने कैसे क्रिएट करनी है, आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि आपने स्ट्रेटेजी, लाइक मैं कोई इंटरफेस नहीं सिखाऊंगा आपको, कोई कैंपेन नहीं बताऊंगा, कैंपेन्स मैं आपको सारी बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आपने इन कैंपेन्स को किस तरह स्ट्रेटेजिकली यूज करना है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट मिले। ठीक है, आपने सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप फॉर एग्जांपल मेटा, फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए अपनी प्रमोशन करते हैं। ठीक है, या आप गूगल के जरिए अपनी कैंपेन चलाते हैं। जब आप पेड प्रमोशन करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को, ठीक है, आपकी वेबसाइट इन सोर्सेस के साथ, यानी कि मेटा के साथ, पिक्सल के साथ कनेक्ट होती है। आपकी वेबसाइट और ये आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट करना पड़ता है। इससे कहते हैं एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, एक ब्रिज क्रिएट करते हैं मेटा और आपकी वेबसाइट के दरमियान, उसे कहते हैं पिक्सल के जरिए। ठीक है, पिक्सल के जरिए हम वेबसाइट और आप जो फेसबुक और के जो आपके बिजनेस पेज है, इंस्टाग्राम के बिजनेस पेज है, एक लिंक क्रिएट करते हैं। इसी तरह गूगल और यूट्यूब का और आपके वेबसाइट के दरमियान एक लिंक क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं टैग, गूगल टैग मैनेजर। यही ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, पिक्सल एंड टैग के जरिए फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आपकी वेबसाइट्स के साथ लिंक क्रिएट होता है। ठीक है, अब जो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, उनका डेटा इनके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर वो इस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं तो इनके पास इनका डेटा अवेलेबल होगा कि मसलन ये जेंडर क्या है, इनकी एज क्या है, ये कौन से सिटी से हैं, इनके कौन से इंटरेस्ट है, ये सब चीजें इनके पास, मेटा के पास और गूगल के पास अवेलेबल होती है। ठीक है, जो आपकी ये डेटा आपके पास नहीं होता। ठीक है, ये डेटा इनके पास होता है। आप इनसे कह सकते हैं कि जी जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए थे उनको आप उनका एक डेटा बना के आपको दे दें। वो एक ना आपको एक डेटा सेट दे देंगे, लेकिन आप उसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है,
आप उसके अंदर जाके नहीं देख सकते कि कौन आया था, आप सिर्फ उस ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आए, लोगों में से कुछ लोगों ने बाय कर लिया, ठीक है, और कुछ लोगों ने बाय नहीं किया। यही दो चीजें होती है ना, कुछ ने बाय किया, जिन्होंने बाय किया उनको आप उसी कैटेगरी का अपसेल कर सकते हैं। यानी कि अगर उसने लाइक 2 पीस, अगर लेडीज गारमेंट्स है तो उसने को 2 पीस सूट बाय की है, तो आप उसको 3 पीस आइटम की या 3 पीस प्रोडक्ट की दोबारा प्रमोशन कर सकते हैं। उसी कस्टमर को जिसने बाय किया होगा उसको आप दोबारा कोई और सेम कैटेगरी के अंदर कोई और प्रोडक्ट को की एड उसको दिखा सकते हैं। एट द सेम टाइम उसी बायर ने अगर लेडीज गारमेंट्स को बाय किया है तो आप उसको ज्वेलरी या हैंडबैग्स या कोई परफ्यूम इस तरह की क्रॉस सेल कर सकते हैं। ठीक है, बायर का डेटा आपके पास होगा तो आप उसको अपसेल या क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो बायर का डेटा लेने के लिए आपकी वेबसाइट मेटा और गूगल के साथ पिक्सल एंड टैग के जरिए लिंक होती है। ठीक है, ये आ गया एक बेसिक सी चीज। अब मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग, ये फनल नहीं है, लाइक फनल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये वेबसाइट का आपकी वेबसाइट और मेटा और गूगल लिंक नहीं होंगे तो फनल क्रिएट नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग आ रहे हैं। फनल एक्चुअली होता है, फनल होता क्या है, फनल होता है कि कंज्यूमर को अवेयरनेस से रिलेटेड, यानी कि इस एक स्टेज पे ये कंज्यूमर की बाइंग जर्नी होती है। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग जर्नी में आप उसको अवेयरनेस क्रिएट करने से लेके बाइंग के डिसीजन तक हर एक स्टेज पे आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से अपनी एड दिखा रहे होते हैं। यानी कि अगर वो अवेयर नहीं है तो आप उसको अवेयरनेस की एड दिखा रहे होंगे। उसके बाद जब वो अवेयर हो जाता है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड तो आप उसको दोबारा अपने प्रोडक्ट के किसी फीचर की एड दिखा देंगे, किसी डिस्काउंट की एड दिखा देंगे। ठीक है, और अगर उसने वो भी एड देख ली और फिर भी बाय नहीं किया, एड टू कार्ट करके उसने छोड़ दिया है, तो आप उसको कोई फ्री डिलीवरी की एड दिखा देंगे या कोई और आइटम की एड दिखा देंगे। आफ्टर सम टाइम आप उसी एड को दोबारा एक नए डिजाइन के साथ बना के दिखा देंगे, उसके फीचर ज्यादा प्रोमिनेंट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये एक बायर जर्नी होती है। बायर जर्नी यानी कि उसको अवेयरनेस से रिलेटेड बाय करने तक हर स्टेज के ऊपर आपने अपनी एड को मुख्तलिफ तरीकों से उसको दिखाना है। इसे कहते हैं फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, प्राइमरीली हम जो ज्यादा मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है वो उसको 3 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। कुछ जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है वो उसको इससे भी ज्यादा स्टेजेस में स्प्लिट करते हैं। मैं इसको प्राइमरीली यानी कि 3 हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ। एक प्रोस्पेक्टिंग होती है, एक रीटारगेटिंग होती है और नीचे भी रीटारगेटिंग होती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग तो को हम कहते हैं टोफू, टॉप ऑफ फनल। ठीक है, अभी मैं आगे आपको जाके, ठीक है, इस स्टेज पे हम कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, टोफू, यानी कि टॉप ऑफ फनल इसे कहते हैं। इस पे क्या करना होता है, आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, यानी कि ऐसे लोगों तक आपका मैसेज जाता है जो आपके प्रोडक्ट से अभी अवेयर नहीं होते। ठीक है, मोफू, मिडल ऑफ फनल, यानी कि आपकी प्रोडक्ट से आपने उनको अपना एड दिखाया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या वेबसाइट विजिटर पे, वो आपके प्रोडक्ट से अवेयर तो हो चुके हैं। ठीक है, अब ये अवेयर जो लोग हो चुके हैं लेकिन इन्होंने बाय नहीं किया, इनको आपने दोबारा अपना एड दिखाना है। ठीक है, उसके लिए आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस जगह पे मैं जाके आपको बता चुका हूँ कि आपने ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग के लिए, ये जो है ना, ये रीटारगेटिंग करनी है। ये रीटारगेटिंग के लिए आपने ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। ठीक है, कि आपने कस्टम और रीटारगेटिंग ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, और ये जो प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोस्पेक्टिंग आपने कैसे करनी है उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ सारी की सारी, लेकिन अब मैं आपको कंसोलिडेट कर रहा हूँ, आपको स्ट्रेटेजी के अंदाज में बता रहा हूँ कि आपने उसको यूज किस तरह करना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग यानी कि आपने इंटरेस्ट बेस यानी कि डिटेल्ड टारगेटिंग की स्ट्रेटेजी को यूज करना है और ऐसे लोगों को अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है जो आपके प्रोडक्ट से अवेयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो लोग आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, फिर आपने इन लोगों को दोबारा अपनी एड दिखानी है। ठीक है, इन लोगों को दोबारा एड दिखानी है। ठीक है, और वो लोग जो इनमें से एड देखी, जिन्होंने
वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट किया, लेकिन फिर भी बाय नहीं किया, फिर इन्हीं लोगों की एक और ऑडियंस क्रिएट करके इन्हीं लोगों को जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया है लेकिन बाय नहीं किया, इनको भी दोबारा ऐड दिखानी है, ठीक है। फिर आपने वो लोग जिन्होंने बाय कर लिया, जिन्होंने बाय कर लिया, उनको आपने क्रॉस सेल और अपसेल करने के लिए ऐड दिखानी है, ठीक है। एक और चीज बता दूं, अगर आपका एड सेट पुराना है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपका एड सेट पुराना है, पुराना अकाउंट है, ठीक है, न्यू अकाउंट है, ठीक है, आपका एड अकाउंट न्यू है, फेसबुक का एड अकाउंट आपका न्यू है, ठीक है, तो आप सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ कुछ अर्से तक प्रोस्पेक्टिंग करेंगे जब तक लोग आपके लाइक फेसबुक और वेबसाइट के ऊपर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो भी आपने प्लेटफॉर्म यूज किया वहां पे आप इंटरेक्शन नहीं होती, आप उतने अरसे तक सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ठीक है। न्यू अकाउंट के ऊपर आप सिर्फ टोफू चलाते हैं, टोफू, और इसके लिए आपने डिटेल्ड टारगेटिंग यूज करनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और अगर आपका एड अकाउंट ओल्ड यानी कि पुराना है जिसके अंदर आपके पास डेटा भी अवेलेबल है, तो आपने ये नहीं चलानी कि आपने सिर्फ रीटारगेटिंग की कैंपेन ही चलानी है, आपने ऐड टू कार्ट की कैंपेन ही चलानी है। तो एक लेवल आएगा जब सैचुरेटेड, जब आप अगर ऊपर से लोग नहीं आ रहे आपकी वेबसाइट के, आप लोग आगे, आपने उनको अपनी रीटारगेटिंग की कैंपेन 2 बार 3 बार दिखा दी, ठीक है, तो ये लोग तो सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और इसी तरह आपने ऐड टू कार्ड भी कर लिया, जो उन लोगों को भी अपनी ऐड दिखा दी, तो अब आपका डेटा, ये जब तक ऊपर से लोग बार बार नहीं आते रहेंगे तो ये एक स्टेज पे आके डेटा एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि इसे कहते हैं सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक और टर्मिनोलॉजी होती है, ये वो मेरे ज़हन में नहीं आ गया, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपने अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो आपने टोफू के ऊपर भी कैंपेन चलानी है, आपने मोफू के ऊपर भी कैंपेन चलानी है, आपने बोफू के ऊपर भी कैंपेन चलानी है। अगर आप ये कैंपेन नहीं चलाएंगे तो नीचे वाली ऑडियंस नहीं बनेगी, ठीक है, एक स्टेज पे आके ये ऑडियंस खत्म हो जाएगी, ये आपकी ऐड देख देख के, ये जिसे कहते हैं ना, इनमें ऐड फटीक आ जाएगी, ये बार बार आपकी ऐड देखते रहेंगे। तो आप ऑडियंस का पूल बढ़ाने के लिए, नई ऑडियंस को नई क्रिएट करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग भी क्रिएट करते रहना चाहिए, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग होती रहेगी, रीटारगेटिंग होती रहेगी, और नीचे जाके ऐड टू कार्ट के ऊपर भी रीटारगेटिंग होती रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको मजीद डेप्थ में बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस यूज करनी है, दो है ना, प्राइमरीली हम देखें प्रोस्पेक्टिंग है और रीटारगेटिंग है। ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये रीटारगेटिंग की पहली स्टेज है कि वो आपके वेबसाइट के साथ एंगेज हुए। ये रीटारगेटिंग की एक थोड़ी एडवांस स्टेज है, इसे हम कहते हैं वार्म ऑडियंस और इसे कहते हैं हॉट ऑडियंस। इन्होंने ऐड टू कार्ट तो कर लिया लेकिन बाय नहीं किया है, ये भी रीटारगेटिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा वार्म है, ये हॉट है, ठीक है। और ये जिन्होंने बाय कर लिया है ये भी एक तरह के हॉट है। इनको, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप उनको क्रॉस सेल और अपसेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टोफू और रीटारगेटिंग, मोफू और मोफू, ठीक है। आपने टोफू के लिए इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है, जिसे हम कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग करनी है। उसके अलावा आपने लुक लाइक ऑडियंस भी आपकी टोफू पे ही चलती है। जब आपने यहाँ पे ये आप यहाँ पे मैं आपको कस्टम ऑडियंस बनानी सिखाई थी, जब आप कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं तो कस्टम ऑडियंस की बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस भी बना लेते हैं, ठीक है। फिर लुक लाइक ऑडियंस की बेस पे आपने अपने लुक लाइक ऑडियंस एक्चुअली क्या होती है, वो आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से अवेयर नहीं होते, लेकिन उसके अंदर इस तरह की फीचर्स होती हैं जो कि आपके बायर, यानी कि जिसकी भी आप कस्टम ऑडियंस की आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बनाया है बायर की लुक लाइक ऑडियंस, तो उसके अंदर बायर के जैसी फीचर होगी, ठीक है। तो इसके लिए होता है, ये होती है प्रोस्पेक्टिंग लुक लाइक ऑडियंस भी टोफू के लिए यूज करते हैं, ठीक है। परचेज की आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर की लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं,
इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर जिन लोगों ने आपके पेज के ऊपर एंगेज किया है उनकी लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। इसी तरह ये एक और टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको एडवांस लेवल पे आपको बताता हूँ, बता के जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मोफू और बोफू। ये आपने इस तरह की ऑडियंस क्रिएट करनी है। मोफू के लिए आपने क्या करनी है, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो एंगेज ऑडियंस है उसकी आपने रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपने लुक लाइक ऑडियंस उसकी क्रिएट की है, ठीक है। जो ये कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया ना मोफू के लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जिन्होंने आपके साथ एंगेज किया है, उस ऑडियंस का आपने यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट की है, ये कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं उनकी एक मोफू क्रिएट करें, ठीक है। जो वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक पेज के ऊपर आपके आए हैं, फॉर एग्जांपल लेडीज पेज के ऊपर आए हैं या ज्वेलरी के ऊपर आए हैं या हैंडबैग्स के ऊपर आए हैं, ठीक है। वेबसाइट विजिटर जिन्होंने ज्यादा टाइम आपके वेबसाइट के ऊपर गुजारा, ठीक है। इसी तरह आप क्रॉस सेल कर सकते हैं ऑडियंस ऑफ हैंडबैग्स फॉर ड्रेस, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपकी ऑडियंस ने बाय किया है क्रॉस सेल अपसेल करने के लिए, आपने लेडीज गारमेंट्स बाय किया आपकी ऑडियंस ने, और आपकी वेबसाइट के ऊपर गारमेंट्स के अलावा हैंडबैग्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है। तो आप अब उनको जिन्होंने बाय किया है, लेडीज ड्रेस बाय किया है, तो आप क्रॉस सेल करके उनको हैंडबैग्स या ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स भी बेच सकते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस सेल करना, ठीक है। ये आप, और जब आपने तीसरा बोफू के लिए क्या करना है, आपने जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया होगा और बाय नहीं किया होगा, ठीक है, उनकी एक ऑडियंस क्रिएट करनी है और उनको अपना ऐड दिखाना है। ये ऑडियंस किस तरह क्रिएट करते हैं, ये डिटेल्ड अंदाज में मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपने कस्टम ऑडियंस, वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, और वो लोग जो कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आए, एंगेज किया, या आपके वेबसाइट के ऊपर आए या किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर आए, इन लोगों को आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन किस तरह क्रिएट करने के लिए कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इस तरह की कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं इसके बाद एक दूसरी चैप्टर के ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया है, चार्जर भी साथ साथ ऑन कर लेते हैं, मेरा चार्जर हो गया है बंद। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे था, मैं थोड़ा सा इसको मजीद डीप डाइव कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जी किस तरह चलाना है। आपने प्रोस्पेक्टिंग, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, प्रोस्पेक्टिंग के लिए टोफू लेके आना है, ठीक है। टोफू के ऊपर आपने एड सेट किस तरह क्रिएट करना है, ये प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी दो चीजें हैं, एक है कैंपेन बजट पे ऑप्टिमाइजेशन करना, एक है एड सेट लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करना। एड सेट लेवल पे बजट आप किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं, जब आपने टेस्टिंग करते हैं, जब आपको पता नहीं होता कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसके लिए आपने एड सेट लेवल पे बजट को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल 18 से 45 मेल फीमेल पे रखते, ठीक है। आपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है परचेजर की, ठीक है। आपने ये मुख्तलिफ एड सेट क्रिएट करने हैं। एड सेट क्रिएट करने से रिलेटेड भी मैं पहले वीडियो बता चुका हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपने ब्रॉड लेवल पे टारगेटिंग करनी है, ठीक है। और आपने उसके अंदर जो आपने एड्स बनानी है, सिंगल इमेज भी आपने बनाना है, कैरोसेल भी बनाना है, वीडियो भी बनाना है, स्लाइड शो जिसे हम कलेक्शन ऐड कहते हैं, ठीक है। कि आपने डिफरेंट एड्स बनानी है एक एड सेट के अंदर, ताकि जिसे कहते हैं ना एड फटीग ना आए, और आप जब फ्यूचर में आप देखेंगे कि कौन सा एड सेट, कौन से एड सेट के अंदर कौन सा एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर। अगर आप सिर्फ सिंगल इमेज ही बना के आप सिर्फ चलाते रहेंगे ना, तो आप कभी भी, जिसे कहते हैं ना, बहुत क्वालिटी के रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। आपको टेस्ट करते रहना चाहिए मुख्तलिफ एड्स को। आपने कैरोसेल बना के चला दिया, अब तो एआई के जरिए वीडियो बनाना भी आसान है। आप कैरोसेल भी मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड। मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पहले ही अवेलेबल है कि आप एआई के जरिए अपने आप अपने क्या कहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये है आपने कन्वर्जन के लिए, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए। इसी तरह प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपने एक और
जो यूज करना है टेस्टिंग करने के लिए, आपने लुक लाइक ऑडियंस 3% पे क्रिएट करनी है, ठीक है। या आपने जिन्होंने 180 डे में बाय किया है उनकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है, और आपने इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग करनी है, और उसके अंदर भी आपने एड्स यही रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं हमने रीटारगेटिंग करने के लिए, आपने सोशल एंगेज, जो आपके सोशल मीडिया पे जिन्होंने लास्ट 365 में एंगेज किया है उनकी रीटारगेटिंग की कैंपेन की ऑडियंस क्रिएट करनी है। फिर तमाम लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए 180 डेज में, ठीक है। 180 डेज एक मैक्सिमम लिमिट होता है, 181 नहीं हो सकता। इसी तरह 365 एक मैक्सिमम लिमिट होता है सोशल मीडिया के लिए, 180 डे होता है वेबसाइट के लिए, ठीक है। उनकी बेस पे आपने रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है। इसी तरह आपने ऐड टू कार्ट की ऑडियंस क्रिएट करनी है जब आप बिल्कुल बॉटम पे जा रहे होंगे। ऐड टू कार्ट, और जिन्होंने लास्ट 7 डेज में बाय किया, लाइक जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, और जिन्होंने लास्ट 14 डेज में ऐड टू कार्ट किया और बाय नहीं किया। इस तरह आपने मुख्तलिफ ऑडियंसेस बना के उनके ऊपर आपने डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करनी, ठीक है जी। थोड़ा सा लाइक आप जैसे जैसे ये अप्लाई करेंगे, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है। यहाँ पे तो आसान होता है, आपको मैंने कैंपेन बता दिया, यहाँ बजट रखना है, यहाँ पे आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करनी है, यहाँ पे आपने ऐड चलाना है, ऐड को अपलोड करना, अपनी डिस्क्रिप्शन हेडलाइन देके अपने कैंपेन को रन कर देना है। यहाँ अपने स्ट्रेटजी के साथ ये चीजें तो कोई बच्चा भी सीख सकता है। लाइक अगर मैं किसी मैट्रिक पास या एफए पास बच्चे को 1 महीने के लिए ये चीजें सिखाऊं तो उसको ये समझ आ गई, बहुत आसानी से समझ आ गई। एक्चुअल चीज होती है स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को लेकर चलना, ठीक है। थोड़ा सा मजीद एडवांस लेवल पे आपको बता देता हूँ कि टोफू कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, ठीक है। आपने क्या, एक मैंने जैसे कि एक मजीद एग्जांपल बता देता हूँ। आपने ऐड चलाई, शुरू में आपने ऐड चलाई, 10 मिलियन लोगों तक आपकी ऐड, उनमें से 1 मिलियन लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है। उनमें से 1 मिलियन के अंदर से 50,000 आपके बायर बने। ये एक मैं अप्रोक्सीमेट एक वैसे फेक फिगर आपको बता, ठीक है। 1 मिलियन के अंदर 50,000 आपके बायर बन गए, और 2 लाख ने आपकी ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया। अब आपने क्या करना है, इन लोगों को अपनी ऐड दोबारा दिखानी है जो वेबसाइट के ऊपर आए। 10 मिलियन तक आपका मैसेज किया, ठीक है, और उनमें से 1 मिलियन लोग जो आए, बाकी 9 मिलियन तो वेस्ट हो गए ना। आपने बेशक ये दोबारा चलाते रहना है, लेकिन चलाने के टोफू चलाई रखनी है ताकि नीचे ऑडियंस आते रहे। और जो नीचे ऑडियंस आ रही है, आपने सिर्फ ये नहीं करना कि कोल्ड ऑडियंस ही चलाई रखनी, आपने नीचे वाली ऑडियंस के लिए भी रीमार्केटिंग करनी है, मोफो और वोफू की कैंपेन भी चलानी है। फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। इस लेवल पे आपने, टोफू के लेवल पे आपने जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा वो होता है रीच या अवेयरनेस के ऊपर, या आपने एंगेजमेंट करना। और आपका जो केपीआई होगा वो सेल के माइंडसेट से नहीं रखना कि आपको सिर्फ सेल चाहिए। डोंट आस्क टू बाय, ठीक है। आपने कस्टमर के साथ एंगेजमेंट करनी है। आपका मेन गोल वीडियो दिखाना है, वीडियो पब्लिश के, लाइक आपने वीडियो दिखाई और वो रजिस्टर करें कि इस ब्रांड ने ये ऐड दिखाई, ठीक है। आपने बाय बाय नहीं करना है कि जी बाय कर लो, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बाय कर लो। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आपने एक अच्छी ऐड बनानी है जिससे लोग आपके ब्रांड के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, ठीक है। ऐड क्रिएटिव किस तरह की हो सकती है, वीडियो ऐड बनाएं, मीम्स बनाएं, ब्लॉग क्रिएट करें, ठीक है, और सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट टिप शेयर करें आप, ठीक है। कुकिंग या हेल्थ रिलेटेड टिप शेयर करें। अगर रियल स्टेट है तो रियल स्टेट से रिलेटेड कोई एडवाइस दे, ठीक है। कोई एक्सरसाइज है, कोई जिम वगैरह है तो एक्सरसाइज की गाइडेंस दे, ठीक है। हु वी आर द वीडियोस, आप अपनी वीडियो बनाएं कि आप कौन है, आपने किस तरह बिजनेस स्टार्ट किया। इस तरह की आप अपने ऑफिस से रिलेटेड आप कोई वीडियो बना सकते हैं, 1 डे इन योर ऑफिस कर सकते हैं। इस तरह आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें। आप यहाँ पे सेल ड्रिवन, आप अपनी प्रोडक्ट की ऐड चलाएं लेकिन प्रोडक्ट की ऐड सेल ड्रिवन ना करें, ठीक है। आप अपने बारे में बताएं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ठीक है। वेबिनार करें, क्विज करें, चेकलिस्ट क्रिएट करें, ठीक है। व्हाइट पेपर और ई बुक क्रिएट करें। ये टोफू के लिए होता है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के साथ, यानी कि आपके ब्रांड के साथ उनको आइडिया हो जाएगा कि आपका ब्रांड क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करना है। आपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना, ठीक है। प्रोडक्ट के अगर ट्रायल ऑप्शंस होते हैं आपके पास तो आपने ट्रायल ऑफर देनी है उसको। फिर यहाँ पे आके आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने कस्टमर को एंगेज करना, ठीक है। यहाँ पे आके आपने सोशल प्रूफ देना है
कि जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट से बाय किया उनका टेस्टिमोनियल दिखा दें, जिसे हम कहते हैं टेस्टिमोनियल या यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। आप अपने जो अच्छे बायर हैं उनसे कहें कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में इंडोर्स करें, ठीक है। टेस्टिमोनियल आप खुद बना के अपलोड करते हैं और यूजर जनरेटेड कंटेंट आपका बायर खुद अपलोड करता है, ठीक है। प्रोडक्ट के फीचर आप बताएं। इस तरह आप यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेजेस पे आप मुख्तलिफ अंदाज की एड्स बना के अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी आपके फेसबुक से रिलेटेड। ये इस तरह की स्ट्रेटेजी वैसे आप गूगल के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो फनल स्ट्रेटेजी तो सेम होती है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। वहां पे भी आपने ऑडियंस क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूं, तो वो क्वेश्चन, वो पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ठीक है जी। इसके बाद मैं अब आपको काफी स्टेजेस हो चुके